हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा आप? शायद आप ठीक प्रकार से होंगे। तो बेटा आपका राधेश्याम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और आप सीख रहे हैं नई नई चीजें शॉर्टकट विधि से। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं बेटा नेचुरल नंबर के बारे में। क्या होता है नेचुरल नंबर? सभी जानते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बता, हिंदी में कहेंगे तो बेटा जिन संख्याओं से हम गणना यानी कि गिनना कह सकते हैं या गणना करना सीखते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं और कहां पर जाके रुकती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं बेटा वो एक से स्टार्टिंग होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। कितनी बेटा? एक। कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे 1। इसके बाद कभी कभी हमसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो हम कहेंगे बेटा आंसर होना चाहिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों बेटा? ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसे कि आपकी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, उसमें यदि एक और जोड़ दे तो एक और एक कितने हो गए? 2 में एक जोड़ दीजिए कितने हो गए? 3 में एक जोड़ दीजिए कितने हो गए? 4 में एक जोड़ दीजिए 5। इसी प्रकार मान लीजिए हम कहें कि 100 होती है, आप 100 में भी एक जोड़ दो तो कितना हो गया? 101। इसी प्रकार हम बढ़ते चले जाएंगे और प्राकृतिक संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। तो हम इसलिए कह देते हैं कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। तो आपको इसमें मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं कि यदि हमको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू लर्न द सम ऑफ एनी कंटिन्यू नेचुरल नंबर। तो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट विधि बता रहा हूं, आप सीखेंगे सभी बच्चे। जैसे नेचुरल नंबर होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अप टू सोन, कितने तक भी आ सकती हैं ये सारी संख्याएं। तो आपको यदि इन संख्याओं का सम ज्ञात करना है तो कैसे निकालें, यानी कि जोड़े तो कैसे जोड़े? हम कह सकते हैं कि सबसे पहली यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, शॉर्ट में कैसे करेंगे बेटा? यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जोड़नी है बेटा? ये 10 तक जोड़नी है। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो वो कितना होता है? शॉर्ट फार्मूला है। आपको एक चीज याद रखनी है, जितनी संख्याओं का पूछ रहे होंगे उसमें एक तो सम संख्या होती है, एक होती है विषम, यानी एक ओड नंबर होता है, एक होता है इवन नंबर। तो जो आपका इवन नंबर होता है यानी जो सम संख्या होती है, हमेशा उसका आधा कर लो, मुझे मानी आधा, और आधा करके जो आपकी संख्या आगे वाली हो रही होती है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। कैसे? अभी आप देख रहे हैं 10 तक निकालना है, तो 10 हमारी कैसी संख्या है? सम। 10 का आधा करो कितना हुआ? 5। ठीक है बेटा। अब 10 के आगे कौन सी संख्या आती है? 11। तो 11 में गुणा करो, 11 पंजे 55। तो सीधी सी बात है, यदि हम 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ें तो उसका उत्तर आ जाएगा 55। देखा आपने बेटा, सारी संख्याओं को योगफल बहुत शॉर्ट से फाइंड कर लिया कि उसका आंसर 55 आएगा। जैसे यदि मैं इसी को कहता 1 से 9 तक की संख्याएं, 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अगर 9 तक निकालना हो तो आप देख रहे हैं कि आपकी संख्या हमारी विषम है, तो इनकी सम कैसे मिले? तो 9 के आगे संख्या कौन सी आएगी? 10। 10 का आधा कर लो, कितना हो गया? 5। और यही संख्या लेनी है 9, तो इसकी गुणा कर दो, 9 × 5, 9 पंजे 45। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़े तो क्या आएगा बेटा आपका? 45। बस यही ध्यान रखना है कि यदि विषम संख्या तक पूछते हैं तो वो संख्या और उसके आगे सम संख्या आती है उसका आधा कर लीजिए और उन दोनों की गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि सम संख्या आती है तो उसका आधा कीजिए, उसके आगे वाली एक संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे अभी और आगे पूछे बेटा, 1 से 20 तक की पूछे, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहां तक पूछना है? 20 तक। यदि हम 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखें, 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार डॉट डॉट 20 तक, और उन संख्याओं को जोड़ें तो उसका योगफल कितना आएगा? सिंपल है बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया 20 है, 20 का आधा कितना होगा? 10। अब 20 के आगे संख्या कौन सी आती है? 21। 21 लिखिएगा बेटा, इन दोनों की गुणा कर दो, 21 दाई 210।
यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो उनका आंसर 210 आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? और ले लीजिए, जैसे यदि 1 से 15 तक की संख्याएं ले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट 15 तक जोड़नी है बेटा आपको। तो आप देख रहे हैं कि संख्या 15 आई है, तो 15 के आगे यानी 15 को तो आप ऐसे लिख लो इवन नंबर है, गुणा का निशान किस में करेंगे? 15 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 16। 16 का आधा करिएगा बेटा, हाफ। तो 8 आता आपको पता है, तो 15 में 8 गुणा कर लीजिए, 15 8 कितने होते हैं? 120। समझ में आया बेटा? आपने देखा कि 1 से 15 तक की संख्याओं का यदि हम योगफल ज्ञात करें शॉर्ट विधि से तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो 15 8 120। यदि हमने 12 तक याद करना है बेटा, कैसे निकाले? 1 प्लस 2 प्लस 3, और यदि हमको ये 12 तक ज्ञात करना है तो इनका योगफल कितना होगा? तो सिंपल है, वही बात याद रखनी है आपको। 12 है बेटा, 12 का आधा कितना होता है? 6। 12 के आगे कौन सी संख्या आती है? 13। गुणा करो, 13 6 कितने होते हैं? 78। तो आप यदि 1 से 12 तक की संख्याओं को योगफल करेंगे तो उनका आंसर आएगा 78। यदि हमको भाई निकालना हो कहां तक? 19 तक निकालना हो बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ये डॉट डॉट का मतलब होता है बीच की सारी संख्या आएगी। बाद में लिखा है 19, तो 19 है तो 19 को आप ऐसे लिख लो। 19 के आगे संख्या जो आने वाली है कितनी है? 20 यानी 20। 20 का आधा कितना होता है? 10। तो आप इसको 10 लिख लीजिए यहां और इसकी गुणा कर लीजिए, 19 ढाई 190। तो आपने देखा कि हमने 1 से 19 तक की संख्याएं लिखी और वो शॉर्ट विधि से कैसे कर लिया, उसका आंसर आ गया 190 है। तो आप सीख रहे हैं कि शॉर्ट विधि से लगातार यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विधि है। इसके लिए यदि आपको फार्मूला याद करना है तो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास n संख्याएं हैं, कितनी है बेटा? n, और फिर उससे एक आगे वाली संख्या लेनी होती है, तो इसलिए n में एक जोड़ लीजिए, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 हो गया, और उसमें 2 का डिवाइड लगा देते हैं। तो ये आपका फार्मूला होगा। यानी किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। जैसे इसे लिख कैसे सकते हैं? सिग्मा n, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही करके n तक। n का मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी n के स्थान पर वो संख्या आ जाती है। जैसे हमको मान लीजिए 5 तक ही जोड़ना बेटा, आप देखो इस फार्मूला को वेरीफाई करता हूं। हमें 5 तक निकालना है, तो 5 प्लस 1 और बटे 2, तो 5 और 5 यानी कितने होते हैं? 6 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, तो ये हो गया आपका 5 गुना 3, 5 तिया कितने होते हैं आपके? 15। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट बताई थी, ये तो आपने सूत्र से निकाला। शॉर्ट वाले से कैसे कर सकते थे आप? हमें 5 तक निकालना, तो 5 को ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि इसका आधा आप कर नहीं सकते, पॉइंट में आएगा। तो 5 के आगे कौन सी संख्या आती है? 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है बेटा, तो 5 तिया 15। तो वो शॉर्ट में इस तरह से कर लेते थे। तो आपका जो यूनिक फार्मूला है किन्हीं भी n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इससे आप कितने तक भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने सीखा बेटा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया बेटा। इसी प्रकार मैं आपको बीच में से यानी कि किसी संख्या को निकालना हो तो किस तरह से ज्ञात करेंगे तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। सीखिएगा इसे बेटा।